हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा रिसीविंग। ठीक, रिसीविंग मतलब जैसे मेडिसिनल फार्मासिस्ट होता है, वो कोई पेशेंट लाता है पर्ची, तब वो पर्ची देके दवा देता है, तो जो दवा पर्ची उससे ले रहा है वही रिसीविंग है। ठीक, और दूसरा क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग, रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक, और तीसरा क्या है, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। ठीक, एंड लेबलिंग। अब इसको हम लोग हल्का हल्का डिस्कस करते जा रहे हैं। देखो रिसीविंग का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि देखो मतलब क्या नाम है, कोई पेशेंट लाया, उसके बाद से फार्मासिस्ट को वो पर्ची दे दिया। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको चेक करेगा कौन कौन सा दवा है, फिर उसके बाद से वो क्या करेगा, जाएगा ड्रॉर से मतलब मेडिसिन निकालेगा और उन्हें पैक करके दे देगा। तो इसको हमने बस ओवरव्यू दे दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो रीडिंग में जो है, रीडिंग में इसके कुछ कंडीशन होते हैं ताकि मतलब कुछ ईरर को दूर किया जाए। जैसे अगर ईरर आ गया, मान लो जैसे कुछ मतलब नारकोटिक्स ड्रग होता है जो कि अगर कोई नॉर्मली कोई खाएगा तो उसका एडिक्ट हो जाएगा, जिससे कि वो बाद में बहुत ही खामियाजा भुगतेगा। तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा फार्मासिस्ट को केयरफुल रहना होता है। तो रिसीविंग में कुछ कंडीशन इसीलिए दिया गया है ताकि फार्मासिस्ट उसे फॉलो करे और ईरर्स कम हो। तो रीडिंग में मतलब देखो पहली कंडीशन ये है कि जो पेशेंट आ रहा है लेने, ठीक, वो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से डायरेक्टली मतलब जो है ले, और कोई मान लो कोई पेशेंट और है, फिर उसके बाद से कोई और लेके आ रहा है, तो ये मतलब ये थोड़ा फार्मासिस्ट के रूल के हिसाब मतलब खराब होता है, उनके हिसाब से नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। तो मतलब ज़्यादातर प्रयास करें कि मतलब जो पेशेंट है उससे ही मतलब प्रिस्क्रिप्शन लें, वो पर्ची लें फार्मासिस्ट के द्वारा। ठीक, बस और इतना है। और उसके बाद से एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कोई पेशेंट अगर दिया पर्ची, तो वो पर्ची लिया हाथ में, तो मतलब अपना जो जो फार्मासिस्ट है उसको अपने चेहरे का एक्सप्रेशन जो चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे जैसे अगर आप चेंज करेंगे तो मान लीजिए कि जो पेशेंट है उसके ऊपर कुछ गलत मेंटली कुछ इफेक्ट डाल सकता है। ठीक, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया रीडिंग में, मतलब रिसीविंग में। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक, रीडिंग एंड चेकिंग। अब देखो, अब रीडिंग और चेकिंग बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का। तो देखो रीडिंग और चेकिंग में हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि मतलब जो पेपर मतलब जो लिखने का तरीका है, ठीक है, मतलब उसमें क्या, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन हो मतलब लिखे वाले मतलब रिटन फॉर्म में हो। ठीक, रिटन फॉर्म में हो, मतलब आपको हर एक शब्द जो लिखा गया उसमें वो समझ में आ रहा है, तो ये सब होता है रीडिंग एंड चेकिंग में। ठीक, तो ये हो गया, बस इतना ही इसमें है रीडिंग एंड चेकिंग में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में हम लोग देखते हैं कि मतलब जो मेडिसिन है, ठीक है, वो मतलब मान लो पेशेंट आया, पर्ची दिया तुमको, उसके बाद से तुमने उसे पढ़ा और कोई इधर इधर रीडिंग एंड चेकिंग तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंडिंग में आप लोगों को मतलब जैसे दवा है जिस कंडीशन में है आप लोगों को उसको देना है। ठीक, मतलब अच्छे से, ताकि बाहरी इन्वायरमेंट देखते हुए, ध्यान में रखते हुए देना है कि दवा पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो ये सब होता है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग में, उसे प्रॉपर मतलब प्रॉपर पैकेजिंग करके दिया जाता है। ठीक, बस इतना है हैंडलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, अब देखो पहला सोर्स ऑफ एरर मतलब अब क्या देखो क्या क्या ऐसा मतलब हो सकता है कि जिससे कि प्रिस्क्रिप्शन मतलब एरर आ सकता है, उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहला है एब्रीवेशन। ठीक, एब्रीविएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे देखो, मान लो फार्मेसी, मान लो बहुत तुम लोगों ने भी बहुत नॉर्मली देखा होगा, जो डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो वो मतलब लिख के कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए इसलिए देखो, कुछ डॉक्टर ऐसे तो मतलब लिख देते हैं, उन्हें सेंटेंस नहीं समझ में आता, मतलब सेंटेंस मतलब स्पेलिंग समझने में दिक्कत होता है। ठीक, स्पेलिंग समझ कि डॉक्टर को हमेशा स्पेलिंग साफ-साफ लिखना चाहिए। अगर नहीं लिख पा रहा है वो, ठीक? अगर नहीं मतलब अगर मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट फिर दोबारा कॉन्टैक्ट करिए डॉक्टर से, फिर उसके बाद से दवा दीजिए। नहीं तो बिना समझे मत दीजिए दवा। ये हो गया एब्रिविएशन। अब दूसरा क्या होता है, नेम ऑफ ड्रग। नेम ऑफ ड्रग। ठीक, नेम ऑफ ड्रग। अब देखो कुछ दवा मतलब नेम ऑफ ड्रग में अगर देखा जाए तो देखो कुछ दवा ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि प्रोनाउंसिएशन करने में जानते हो दोनों का नाम एकदम सेम ही लगता है। जैसे कि ये देखो एक दवा होता है डिजीटॉक्सिन। ठीक, डिजीटॉक्सिन, और उसी एक दवा और आता है जिसका नाम है डिजिऑक्सिन। ठीक, डिजिऑक्सिन। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में डिजीटॉक्सिन, डिजिऑक्सिन, ये देखो मतलब सेम सेम सा लग रहा है। ठीक, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एरर है कि मतलब एरर आ सकता है प्रोनाउंसिएशन में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान दें, अच्छे से क्लियर करें तब दवाओं को दें। ठीक, अब तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन।
प्रिस्क्रिप्शन। ठीक। अब देखो, आप इस चीज़ मतलब इसमें क्या है कि मतलब जैसे मतलब जो इस तो इसमें क्या है कि मतलब जो दवा प्रिस्क्राइब होकर के प्रिस्क्राइबर के थ्रू आया है, ठीक है? तो उसकी स्ट्रेंथ को मतलब अपने आप से मेज़र करना कि मतलब जिसके लिए दवा जा रहा है, ठीक है? उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, बार मतलब रीचेकिंग प्रोसेस कह सकते हो, बस ये है, ठीक? और ये हो गया। और चौथे में क्या है? डोजेस फॉर्म ऑफ फॉर्म डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड मतलब इसमें क्या है कि मतलब कौन सा डोजेज फॉर्म किसके लिए सूटेबल रहेगा, जैसे कि लिक्विड बच्चों के लिए और उसके बाद से टैबलेट बड़ों के लिए, तो ये होता है, ठीक। और पाँचवें में क्या है? डोज है, ठीक। डोज, तो डोज मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे कि मान लीजिए जिसके लिए दवा जा रहा है, मतलब मान लो बच्चा है कोई, ठीक है, तो उसको हाई डोज देने पे टॉक्सिक क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। तो हम लोगों को इस चीज़ को मतलब एश्योर करना है कि मतलब ये दवा जिसके लिए जा रहा है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसका डोज, ठीक। जैसे कि अभी देखो क्या नाम है, ये पीडियाट्रिक जो डोज जो होता है मतलब बच्चों के लिए जो डोज होता है उनके लिए कम डोज होता है, और बड़ों के लिए एडल्ट्स के लिए ज़्यादा डोज होता है। जैसे पैरासीटामॉल को ही देख लो, अभी देखो बच्चों आदमी जो होते हैं बड़े लोग होते हैं 500-600 mg तक कंज्यूम करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा, उन्हें हार्म कर सकता है दवा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमने आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इतने ही फास्ट तरीके से पढ़ाया है। हम और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम आपका बस क्यों रिवाइज करा रहे थे ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इजीली रिवाइज करके चले जाएं और दिक्कत ना हो, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कोई वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। ठीक, धन्यवाद।